अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहुनम् ऐसो पंचनमुकारो सौव पावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम्। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। मिट जाए भव भव का फेरा, मिट जाए भव भव का फेरा, जीवन सफल बनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को अरिहंत सिद्ध देव हमारे साध्य यही अब बन जाए। अरिहंत सिद्ध देव हमारे साध्य यही अब बन जाए। हर क्षण चिंतन इनका होवे, हर क्षण चिंतन इनका होवे। ऐसा भाव बनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को आचारज उवझाय साधुगण साधक पद के अनुगामी। आचारज उवझाय साधुगण साधक पद के अनुगामी। पंच महाव्रत लेकर संयम, पंच महाव्रत लेकर संयम पथ को ही अपनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को दर्शन ज्ञान चारित्र तप अब शुभ साधन ये बन जाए। दर्शन ज्ञान चारित्र तप अब शुभ साधन ये बन जाए। मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटाकर, मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटाकर सम्यक दर्शन पाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को गुरुवर दो आशीष हमें अब सतपथ पर हम बढ़ जाएं। गुरुवर दो आशीष हमें अब सतपथ पर हम
बढ़ जाए। स्वाध्याय की ज्योत जगा कर, स्वाध्याय की ज्योत जगा कर ज्ञान दीप प्रगटाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं मिट जाए भव भव का फेरा, मिट जाए भव भव का फेरा। जीवन सफल बनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशा नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य, परम उपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज सब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, नौपद ओली जी की आराधना का यह अवसर और इसमें आज तृतीय दिवस, तीसरे दिन की आराधना हमें कथा के माध्यम से उस मुकाम तक पहुंचा रही है कि जहाँ पर पूर्व संयोग समाप्त हुआ और नया संयोग प्रारंभ हुआ। पिता का संयोग समाप्त हुआ और पति का संयोग प्राप्त हुआ। मैना की उस दास्तां को करीब से देखने का हमें प्रयास करना है, क्योंकि उसमें छिपे हुए तत्व तक हमें पहुंचना है और तत्व को स्वीकार करके अपने जीवन को सुधारना है। इसी लक्ष्य से चिंतन करते हैं। गौतम स्वामी जी शैनिक महाराजा को बता रहे हैं और उनके माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि कल की राजकुमारी अपने राजमहल में शानो शौकत के साथ जीने वाली, अपार ऐश्वर्य के बीच में, अपार समृद्धि के बीच में रहने वाली, जिसके पास नौकर चाकर दास दासी की कोई कमी नहीं थी, ऐसी राजकुमारी ने एक सिद्धांत का जीवन में प्रयोग किया। और सिद्धांत सिर्फ इतना ही था कि जो पूर्व में मैंने किया है वही तो मेरा वर्तमान बनकर के मेरे सामने आने वाला है। इसलिए वर्तमान से आस क्या रखना, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। और जो पूर्व में किया था उसको भुगतान करके ही मेरे को उस पूर्व के कार्य से भी छुट्टी मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के जो वर्तमान है उसका संबंध अतीत से है और जो भविष्य है उसका संबंध वर्तमान से है। तो जिसे भविष्य सुधारना है उसे इस वर्तमान में सजग रहना पड़ेगा। सजग दो अर्थों में रहना पड़ेगा कि पूर्व में आने वाले कर्म के, पूर्व से आने वाले कर्म के उदय को शांति से, समता से, सहनशीलता के साथ स्वीकार कर लेना और भविष्य के लिए पुनः नए कर्मों का बंधन नहीं करना। बस यही कर्म सिद्धांत का सार है। और इस कर्म सिद्धांत के सार को जिसने जीवन में आत्मसात किया था वह मैना सुंदरी थी। तो कर्म का उदय आया और कर्म के उदय के रूप में उम्बर राणा की प्राप्ति हुई। उम्बर राणा के साथ विवाह हो गया और हमेशा जो पालकी पर जाने वाली थी वो खच्चर पर सवार होकर के कुश्तियों के दल के साथ कुश्तियों के शिविर तक पहुंच रही है और उसी राजमार्ग से जा रही है जिस मार्ग पर उसकी जय जयकार होती थी।
उसको देखने के लिए नजरें टिक जाती थी कि राजकुमारी साहिबा जा रही हैं। उसी पथ से वो जा रही है और जाते जाते सब आश्चर्यचकित हैं, किसी की अश्रुधारा बह रही है। कोई सोच रहा है कि ये कार्य पिता की गलती से हुआ, कोई सोच रहा है कि ये मैना स्वयं की गलती से हुआ, कोई टिप्पणी कर रहा है कि इसकी माँ की गलती है जिसने ऐसे संस्कार दिए, तो कोई कहता नहीं माँ की कहाँ गलती है, उस पंडित की गलती जिसने इसको शिक्षा दी। ऐसे करते करते कोई कहता है जब कि वास्तव में कोई गलत नहीं है, सिर्फ गलत है तो कोई, वह कौन है, वह इसका धर्म है। और जैसे ये शब्द उसके कानों में जाते हैं तो उस समय उसकी चीख, मूक चीख अंदर से निकलती है और उसकी शांति उसमें भंग होती है। अन्यथा वो उस पूरी परीक्षा में समता और सहजता के साथ अपनी जीवन की परीक्षा को पास करती जाती है। ऐसा करते 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 वो आगे बढ़ रही है और इधर क्या दृश्य आ रहा है कि पिता की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, लेकिन पिता सुखी हुआ क्या? पिता सुखी नहीं हुआ। पिता को सुखी होना चाहिए। अपना फंडामेंटल क्या है कि जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब हम दुखी होते हैं, लेकिन जब इच्छा पूरी हो जाती तो हम सुखी हो जाते हैं। तो पिता की इच्छा तो पूरी हो गई, बेटी ने जैसा उन्होंने कहा वैसा स्वीकार कर लिया, और इतनी बड़ी सजा देने के बाद भी यदि पिता खुश नहीं है तो फिर दुनिया में कौन खुश होगा? पर आप कह रहे हैं पिता खुश नहीं है, तो पिता दुखी क्यों है? पिता दुखी क्यों, एक प्रश्न है। ये सिर्फ पिता के लिए प्रश्न नहीं है, ये सब हमारे लिए भी प्रश्न है कि हमने अनेकों इच्छाएं हमारी पूरी कर डाली, फिर भी आज जीवन स्ट्रेसफुल क्यों, टेंशनफुल क्यों? क्यों क्रोध अभी भी आता है? क्यों चिड़चिड़ाहट अभी भी आती है? क्यों हम आवेश और आवेग में आ जाते हैं? क्यों उत्तेजित हो जाते हैं? जबकि सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, अनगिनत इच्छाएं इस जन्म में ही पूरी की होगी। आप बोलेंगे अनगिनत इच्छाएं थोड़ा ना की होगी हमने कभी। वास्तव में सूक्ष्मता देखें तो विशेष आवश्यक भाषण में कहा है कि प्रतिदिन यह जीव असंख्यात भाव करता है। तो असंख्यात भाव में असंख्यात इच्छाएं पूरी होती होगी, असंख्यात नहीं भी होती होगी, लेकिन असंख्यात पूरी भी होती होगी। छोटी 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 चीजें देखें तो हमारी इच्छाएं सतत पूरी हो रही हैं, और इसी तो हम अगली इच्छा करते हैं, नहीं तो उसी में अटक जाएं। कंप्यूटर की तरह हमारा माइंड हैंग हो जाए, लेकिन हमारी इच्छा एक पूरी होती तब हम अगली इच्छा की बाट जोते हैं। आप सुबह उठे तो आपने सैकड़ों इच्छाएं पूरी कर ली अभी तक, आप मानेंगे नहीं ऐसा, लेकिन वास्तविकता यही है। सुबह उठे, घड़ी देखने की इच्छा हुई, घड़ी दिख गई, उजाला देखने की इच्छा हुई, उजाला दिख गया, पानी पीने की इच्छा हुई, पानी मिल गया, दूध पीने की इच्छा हुई, दूध मिल गया, चाय पीने की इच्छा हुई, चाय मिल गई, अच्छी प्लेट में मिलना चाहिए, अच्छी प्लेट में चीजें मिल गई, बाथरूम की व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए तो वो एक एक व्यवस्था व्यवस्थित मिल गई, टॉयलेट की व्यवस्था व्यवस्थित मिल गई, कपड़ों की व्यवस्था व्यवस्थित मिल गई, न्यूज़पेपर मिल गया। देखा जाए तो ये तो मैं बहुत उतली उतली और स्थूल स्थूल इच्छाएं बता रहा हूँ। हर क्षण कोई इच्छा हो रही है और वो पूरी होती जा रही है। तो ऐसी अनगिनत इच्छाएं हमने पूरी की होगी, लेकिन आज भी हमारी शिकायत क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें कोई भी कभी भी कहीं भी क्रोध दिला सकता है, कभी भी हमको रोष आ जाता है, कभी भी आवेश आ जाता है। अनगिनत इच्छाएं पूरी होने पर भी माथा कहाँ ठनकता है कि एक इच्छा पूरी नहीं होती तो माथा ठनक जाता है। ये स्थिति हमारी भी है, और यही स्थिति किसकी थी? प्रजापाल राजा की भी थी। प्रजापाल राजा की एक इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन जब उसको सुनने को मिला कि ये सब जो हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, और इसमें जब उसको सुनने को मिला कि गलती वास्तव में देखा जाए तो पुत्री की कहाँ से, वो तो अभी अबोध थी, अनुभवहीन थी, माँ का तो कोई रोल ही नहीं है, तो फिर रोल किसका? सिर्फ पिता का। तो पिता को बार बार जब सुनने को मिलता तो पिता को लगता कि मैंने इसको तो सजा दे दी, लेकिन मैं भी सजा भुगत रहा हूं, अपमान की सजा। एक बार शारीरिक सजा भुगतना आसान लगता है, पर अपमान की सजा भुगतना बहुत मुश्किल लगता है। अपमान के लायक तो नहीं हूं मैं, लेकिन मुझे अपमानित किया जा रहा है, जबकि मैंने तो सही किया, अपराधी को सजा दी, मैंने कहाँ अपराध किया। इन भावों के साथ जीने वाला राजा
जब बार बार प्रजा के मुख से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, बार बार सुनता है, सीधे सुनता है, कभी परोक्ष सुनता है, तो स्थिति ऐसी बनती कि उसका माथा ठनकता रहता है, उसकी चिंताएं चलती रहती है, उसको फिक्र होती रहती है कि वास्तव में इतनी सब मैंने जो ख्याति प्राप्त की है, प्रसिद्धि प्राप्त की है, इतना दान दे करके, इतना याचकों को सम्मान दे करके, इतना प्रजा के प्रति वात्सल्य प्रकट करके, इतनी सब व्यवस्था करके, इतना कुशल प्रशासन करके, इतने युद्ध जीत करके, लेकिन मेरी सब उपलब्धि बेकार है, क्योंकि मुझे आज क्या मिल रहा है, तो मुझे अपमान का ही ठिकरा मिल रहा है। दोषी मुझे करार किया जा रहा है, क्योंकि राजा में तो समझ होनी चाहिए ना, राजा को तो ये फैसला नहीं करना चाहिए था ना। राजा इतना क्रूर और कठोर क्यों हो गया, राजा ने ऐसा अनाचार अत्याचार क्यों किया, ये सब विचार कहाँ घुमड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर घुमड़ रहे हैं। और उन सब का सार एक ही है कि मेरा मान का महल ढह गया, मेरा मान का महल ढह गया। उसको पता ही था कि मान के महल में कभी नींव नहीं होती, वो तो ढहने के लिए जन्म लेता है। विचार आता है कि इस खोए हुए मान को पाना है, कैसे पाया जाए, पा सकते हैं क्या, खोए हुए मान को पा सकते हैं क्या? हाँ, जरूर पा सकते हैं, जरूर पा सकते हैं। चंड कौशिक अपमानित व्यक्तित्व था, लेकिन सम्मानित हो गया। भगवान महावीर ने त्रिपृष्ठ कुमार में जो काम किया, उसके कारण कर्मों ने भी उनको अपमानित किया, लेकिन पुनः 3 लोक के नाथ बन करके परम सम्मान को पा लिया। सम्मान पाने के दो तरीके हैं, एक कुछ अच्छा दिखाओ और दूसरा कुछ अच्छा करो। अच्छा भी करो, लेकिन सम्मान के लिए मत करो, सम्मान जल्दी मिल जाता है। लेकिन अधिकांश लोग इस दुनिया में सम्मान पाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं अच्छा दिखाऊं, अच्छा दिखाऊंगा, लोगों को पसंद आएगा, मुझे सम्मान मिल जाएगा। क्योंकि आफ्टर ऑल सम्मान मिलना है तो किससे मिलना है, लोगों से मिलना है, तो लोगों को खुश कर दूं बस, तो लोगों को खुश कर दूं। उस उधेड़ बुन में कैसे खुश करूं, कैसे खुश करूं, कैसे खुश करूं। अपने यहाँ कोई कार्यक्रम है, कोई शादी ब्याह है, कोई पार्टी है, अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, ये भाव आता है कि नहीं आता? और ये आता है तो क्यों आता है, अपने आप से पूछें तो अच्छे से अच्छी क्यों होनी चाहिए? पिता को पुत्री से प्रेम है, इसलिए अच्छे से अच्छी नहीं होनी चाहिए। पिता का कर्तव्य है, इसलिए अच्छी से अच्छी नहीं होनी चाहिए। वास्तव में मेरा नाम अच्छा होगा, मेरा नाम अच्छा होगा, मेरी प्रसिद्धि अच्छी होगी, लोग वाहवाही करेंगे, इसलिए अच्छे से अच्छा होना चाहिए। जैसी अपनी साइकोलॉजी है, ठीक उसी प्रकार राजा की भी साइकोलॉजी थी। और इसी कारण से राजा सोचता है कुछ अच्छा से अच्छा दिखाऊं, कुछ अच्छे से अच्छा काम करूं, जिससे कि लोग वाहवाही करें। तो क्या करूं, क्या कर सकता था वो? उसके पास गेम खेलने के लिए 2 ही बॉल्स थी, एक बॉल तो फेंक चुका था और एक बॉल फेंकना बाकी थी। वो कौन थी? सुरसुंदरी। तो सुरसुंदरी का संबंध तो निश्चित कर दिया, अब विवाह करना है। विवाह कैसे करना? अंदर में बुद्धि तो थी, चतुराई तो थी, विचार आ गया, और विचारी विचार में एक कल्पना पूरी पैदा हो गई कि एक बहुत अच्छी धूमधाम से शादी हो रही है। उस शादी को देखने वाले हजारों लाखों निगाहें उनको देख रही है, और उसमें सब कुछ है, नृत्य भी है, गान भी है, अच्छे अच्छे वेशभूषाएं, अच्छे अच्छे भोजन की सामग्री है, लोग खुश हो रहे हैं। और किसकी तारीफ कर रहे हैं? राजा जी की तारीफ कर रहे हैं। बस अब क्या है, राजा के पास सामर्थ्य की कहाँ कमी है। राजा को विचार आया कि सुरसुंदरी का विवाह इतनी धूमधाम से करूंगा कि मैना सुंदरी के बाद जो दाग लगा वो दाग पूरा धुल जाएगा। और लोग तो कैसे होते हैं, थोड़े समय के लिए कोई चीज़ याद रखते हैं, फिर कोई नई चीज़ देखते हैं, फिर पुराना भूल जाते हैं। बस सब कुछ भूल जाएंगे लोग, और मेरी वाहवाही में लग जाएंगे, और मेरा काम अच्छा हो जाएगा, और मेरी खोई हुई ख्याति, खोई हुई प्रसिद्धि पुनः मुझे प्राप्त हो जाएगी। बस ऐसे ही विचार में ज्योतिषी को बुलाते हैं, बोले जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा मुहूर्त निकालो। ज्योतिषी अपने सब पन्ने पलटा देता है, पर उसको मुहूर्त नहीं मिलता, उचित मुहूर्त नहीं मिलता, योग्य मुहूर्त नहीं मिलता। राजा बहुत प्रेशराइज करता है, निकालना तो है मुहूर्त, क्योंकि जब तक मुहूर्त नहीं निकलेगा तब तक मेरी चिंता नहीं मिटेगी। तो इसलिए मुहूर्त तो निकालना ही पंडित जी।
तो पंडित जी बोलते हैं मुहूर्त तो था अभी कुछ दिन पहले ही, पर वो तो निकल गया, अब तो दूर दूर तक वैसा मुहूर्त नहीं दिख रहा। कौन सा मुहूर्त था? वो जिस दिन मैना सुंदरी की शादी हुई ना, वो मुहूर्त सबसे अच्छा था। तो क्या हो गया, घाव पर नमक भी डल गया ना। तो उसके बाद तो और चिंता हुई, निकालना तो ही, उस मैना का नाम मत लो बस। जब बार बार प्रेशराइज किया तो ज्योतिषी को फिर क्या था, उसने एक अनबनता मुहूर्त निकाल ही दिया। और जब मुहूर्त निकाल दिया तो राजा जी ने घोषणा करवा दी, और अब सब जगह तैयारियां होने लगी, और जगह जगह शहनाई बजने लगी, और तोरण द्वार बांधे गए, और ऐसे बहुत खुशियां छाने लगी। और एक समय आया कि अरिदमन कुमार बारात सहित पधारे, और आने के बाद सुरसुंदरी का विवाह उनके साथ हुआ, धूमधाम से विवाह हुआ, और सुरसुंदरी और अरिदमन कुमार का संबंध पूरा हुआ, विवाह पूरा हुआ। और इस प्रकार से जिनने देखा सबने तारीफ ही तारीफ की कि राजा ने देखो सही काम किया। वो मैना को उन्हें सजा दी तो उसमें गलती मैना की थी। यदि मैना वो गलती नहीं करती तो राजा जी का प्रेम तो, वात्सल्य तो दोनों पुत्रियों के प्रति समान ही था। यदि सुरसुंदरी का विवाह इतनी अच्छी तरह से कर सकते हैं तो मैना को कहाँ कमी रखते, लेकिन मैना ने काम ही ऐसा किया। ऐसा करते करते जब बार बार वो कानों में सुनने लगी, वो बातें आने लगी, तो राजा को क्या हुआ, शांति मिलने लगी। कितना बढ़िया संबंध है कि तारीफ कानों में जाती है और शांति कहाँ पैदा होती है, आत्मा में पैदा होती है। तो कितना आसान तरीका है आत्मा को खुश करने का, आत्मा को शांत करने का। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि तारीफ सुनना है तो उसके लिए पापड़ बेलना पड़ते हैं। जो राजा जी को इतनी चिंताओं से ग्रस्त होना पड़ा, वो भी किसके लिए, इस शांति को पाने के लिए। और उसके बाद भी शांति मिल भी जाए और नहीं मिले, ये शांति भी जो मिल रही है ये अखंड नहीं है, अमिट नहीं है, ये भी चली जाएगी। नंबर 1 होने की शांति मिलती है, लेकिन कब तक, जब तक कोई दूसरा नंबर 1 नहीं बन जाए। तो ऐसी स्थिति में गुजरने वाला राजा कहाँ इतना दूरगामी परिणाम सोचेगा। उसको तो आज शांति मिल रही है, आज आनंद आ रहा है, तो उसकी सब चिंताएं मिट गई। अरिदमन कुमार कुछ समय के लिए ससुराल में रहे, और उसके बाद राजा ने सत्कार के साथ, सम्मान के साथ, खूब सामग्रियों के साथ उनको वहाँ से विदा किया, और वो पड़ाव दर पड़ाव अपना कारवा लेते हुए आगे बढ़ गए। और ऐसे करते करते अपने शंखपुरी नगरी के उद्यान, बाहर उद्यान था, उस उद्यान में जाकर के ठहर गए। और उद्यान में ठहर गए, कुछ लोग नगरजन जो थे वो तो अपने अपने नगर में चले ही गए। लेकिन अरिदमन कुमार ने सोचा कि अभी एक रात्रि का और फासला है, तो आज यहीं विश्राम करते हैं और कल यहाँ से प्रस्थान करेंगे। शंखपुरी अब कहाँ दूर है। और इस प्रकार से अपने तंबू में उन्होंने विश्राम किया। और इधर अब एक जगह खुशियाँ मन रही हैं तो दूसरी जगह क्या चल रहा है, तो मैना सुंदरी जो है वो अपनी शांत भावधारा से पतिदेव के साथ, उम्बर राणा के साथ अपने तंबू में पहुंचती हैं। एक सुर सुंदरी है और एक मैना सुंदरी है। कौन सुखी और कौन दुखी, कौन सुखी और कौन दुखी? मैना सुंदरी सुखी है, तो मैना सुंदरी के लिए सुख के कोई साधन ही नहीं है देखा जाए तो। बहुत अच्छा हर्ष हर्ष। अब आप सोचिए कि वो मैना सुंदरी जो है वो पहुंच तो गई, उसका चित्रण अपन देख रहे हैं अभी, तो अपन सुखी है कि अपन दुखी है? बताइए। यदि इस पूरे प्रसंग में सबसे अधिक दया पात्र है तो कौन है? मैना सुंदरी, बेचारी मैना सुंदरी, लाचार मैना सुंदरी, कमजोर मैना सुंदरी, हारी हुई मैना सुंदरी। ये बाहर का सीन है, ये बाहर का दृश्य है। क्योंकि अपनी भी ऐसी स्थिति है, अपने को गुणीजनों को देख करके भी भक्ति कम आती है, दया ज़्यादा आती है। उनके तप को देखकर, उनके त्याग को देख करके। अभी कोई बोले कि झांसी की रानी कैसी है, बताओ, उस पर दया आएगी कभी किसी को? गर्व होता है, झांसी की रानी जैसा होना चाहिए जीवन, भले ही मर मिटे लेकिन हार नहीं माने। तो मैना सुंदरी ने क्या किया? मैना सुंदरी ने क्या किया कि कितनी बड़ी शूरवीरता का परिचय दिया कि पूरे जीवन की परिस्थिति बदल गई एक झटके में, एक क्षण में, पूरे जीवन की परिस्थिति। झांसी की रानी तो मर गई, लेकिन ये जिंदा रहते हुए भी इसने उन परिस्थितियों को स्वीकार किया है। और वो परिस्थितियां जिसकी शायद कल्पना भी इसने सपने में नहीं की होगी।
लेकिन उस परिस्थिति को पाया कि वह पतिदेव मिला कि जिसकी चमड़ी गल रही है और अंदर से पीप बाहर आ रहा है और जगह जगह खून भी निकल रहा है और पूरा कुरूप शरीर है, और वो जिस तंबू में गई होगी, भले ही स्वागत करके, अभिनंदन करके, अभिवादन करते हुए वो कोड़ी ले गए होंगे उनको, और भले ही अपनी रानी बना दिया होगा, लेकिन उसके बावजूद सोचिए आप कि क्या स्थिति रही होगी कि वो तंबू जब देखे होंगे तो उसमें कोई करहा रहा होगा, कोई चिल्ला रहा होगा, कोई रो रहा होगा, धूल दूसरी जगह होगी, न कोई सिंहासन है, न कोई शैया है अच्छी, और न कोई दास दासी है, न कोई चमर ढालने वाले हैं, न कोई ताली सुनने वाले हैं, और न भोजन की अच्छी सामग्री है। व्यवस्था कैसी है? सामान्य से भी सामान्य। लेकिन उसमें जिसकी शांति अविरल है, जिसकी सहजता अविरल है, अविच्छिन्न है, वो कौन है? वो मैना सुन रही। तो कितनी बड़ी शूरवीरता। सोचिए, अपने रोंगटे खड़े हो जाएं यदि अपन कभी ऐसी कल्पना करें कि मैं कभी ऐसे भविष्य में जी रहा हूं, और वो भी गृहस्थ जीवन की दहलीज, गृहस्थ जीवन के प्लेटफॉर्म पर, कि गृहस्थ जीवन में जिसमें व्यक्ति अर्थ और भोग के अलावा कुछ सोचता नहीं, वैसी जिंदगी जीते हुए अर्थ और भोग से दूर हो गई, अर्थ का अभाव हो गया और भोग से वंचित हो गई। ऐसी मैना के चेहरे पे क्या टपक रही है? तो आनंद की लकीरें ही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा, चिंता के सल नहीं है। तो कितनी बड़ी शूरवीरता। और ये शांति, ये आनंद का राज कौन? ये वो कर्म सिद्धांत। उस कर्म सिद्धांत ने कितनी ताकत दी कि जो है उसमें जीना है, जो है उसमें जीना है, और इसमें किसी का कसूर नहीं। तीन बातें हैं, एक है आत्मा, एक है कर्म, और एक है परिस्थिति, जिसको निमित्त बोला था कल अपन। सबसे ज्यादा बलवान कौन? आत्मा, कर्म और निमित्त बाहर के। सबसे ज्यादा बलवान कौन? आत्मा। उससे कम बलवान कौन? कर्म। और सबसे कमजोर कौन? निमित्त। और हमारे जीवन में सबसे ज्यादा बलवान कौन? निमित्त। उससे कम बलवान कौन? मतलब उससे कमजोर कौन? कर्म। और सबसे कमजोर कौन? मैं, मतलब आत्मा। इसलिए मैं तो नहीं बदल सकता, मैं तो नहीं सुधर सकता, मैं तो नहीं स्वीकार कर सकता, इसलिए परिस्थिति को बदल दूंगा। इसलिए पूरा दोषारोपण किस पर? परिस्थिति पर। जबकि मैना की दृष्टि में इतना ही अंतर था बस कि सबसे बलवान मैं हूं, उसके बाद कर्म है, और सबसे कमजोर जो है वो तो निमित्त है। तो पिता की क्या गलती? पिता तो निमित्त है, वास्तव में मेरा कर्म बलवान था उस समय कि उम्बर राणा से मेरा विवाह हुआ, और कर्म भी मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, मेरी शांति को क्या छीन पाएगा? क्योंकि मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, और आत्मा का कर्म भी नहीं बिगाड़ सकता कुछ। कर्म का अधिक से अधिक प्रभाव क्षेत्र है तो कहां है? निमित्तों में। यदि व्यवहार से भी कहा जाए तो कर्म का प्रभाव क्षेत्र कौन? निमित्त है। आत्मा तो स्वयं कमजोर है, इसलिए प्रभावित हो जाती है कर्म से, पर मूल में कर्म के पास इतनी ताकत नहीं है कि आत्मा को हरा दे। तो ये मैना की शूरवीरता थी। इसलिए कभी बेचारी मैना नहीं आना चाहिए, महान मैना आना चाहिए, आदर्श मैना आना चाहिए, अनुकरणीय मैना आनी चाहिए, अनुमोदनीय मैना आनी चाहिए। अपने मन में ये विचार आना चाहिए, ऐसे ही तो मुझे जीना है, और मेरे जीने के लिए वो एग्जाम्पल है। जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, जब मिला, जहां मिला, स्वीकार है। सोचिए, एक पूरी जिंदगी के लिए पति को स्वीकार कर लिया, पूरी जिंदगी के लिए पति को स्वीकार किया, कि एक दिन के लिए स्वीकार किया, पूरी जिंदगी के लिए पति को स्वीकार किया। और इधर अपने को कभी कभी एक बार के लिए, एक टाइम के लिए भोजन में कुछ कमी आ जाए, पहनावे में कुछ कमी आ जाए, कभी कोई शब्द थोड़ा उल्टा पुल्टा आ जाए तो अपन हिल जाते हैं। जबकि उसका वजूद कितना, उसका अस्तित्व कितने समय का, क्षण भर का, एक घंटे का, एक दिन का, इतनी छोटी छोटी हलचल हो जाती है, इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर हलचल हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि वो मैना ने जिंदगी भर का फैसला किया है, और हम एक दिन के लिए किसी एक चीज को एडॉप्ट करने में कितनी मुश्किल में आ जाते हैं, कितनी मुश्किल में आ जाते हैं। तो आप सोचिए कि मैना और अपने में कितना अंतर है। तो मैना आसमान है और अपन क्या है? अपन खाई है, अपन खाई है।
क्योंकि कितना अंतर है। उसने जिंदगी भर के लिए एक चीज को स्वीकार किया है, और हम एक दिन के लिए भी कभी कभी प्रतिकूल चीज को स्वीकार नहीं कर पाते। जिसको हम प्रतिकूल बोलते हैं, ज्ञानी तो उसको भी प्रतिकूल नहीं बोलते। सोचिए, साबुन खत्म हो गया और बाथरूम में साबुन नहीं है, लिक्विड सोप नहीं है, छोटी सी कोई प्रॉब्लम है, गर्म पानी नहीं मिला, कपड़े प्रेस के नहीं मिले, मेरी बात तुमने क्यों नहीं मानी। ये छोटी छोटी बातों को लेकर के कितनी अंदर में आंधी तूफान आते हैं, हलचल होती है। और वो मैना जिंदगी भर के लिए उस पति को स्वीकार करके, और जिंदगी भर के लिए राजघराने को छोड़ करके, और जिंदगी भर के लिए लोगों के ताने सुन करके वो चली गई, फिर भी धर्म नहीं छोड़ा, फिर भी धर्म नहीं छोड़ा। तो कितनी महान है वो मैना। बस उस महान मैना को हम समझ सकें, इसलिए साल में 2 बार उसकी कथा सुनते हैं, कि कम से कम कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो असर होगा। वो मैना बिल्कुल शांत है, एकदम सहज है, लेकिन उसके पास रहने वाला एक व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत असहज है, बहुत अशांत है। वो कौन? उम्बर राणा। यदि मैना की शांति उसको महापुरुष बना रही है, तो उसके पास वाले उम्बर राणा की अशांति भी उसको क्या बना रही है? महापुरुष ही बना रही है। क्योंकि महापुरुषों की निशानी क्या है? कि अपने सुख से सुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से सुखी होते हैं और दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं। वो उम्बर राणा मैना के दुख को देख नहीं पा रहे। क्या कहते हैं? बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि वो सामने कौन खड़ी है? तो कोई साधारण महिला नहीं है, साधारण स्त्री नहीं है, एक महान व्यक्तित्व है, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है, जिसका प्रभाव उसकी शांति और उसके तेज में दिख रहा है। बड़ी हिम्मत करके उससे बोलते हैं, बोले मैना, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हे पतिदेव, फरमाइए। तुमने जो भी स्वीकार किया, जितना भी स्वीकार किया, वो तो पिता के दबाव से स्वीकार किया, वो परिस्थिति वश स्वीकार किया। अभी भी समय है, अभी भी समय है, तुम चाहो तो मेरा साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती हो। तो मैना कानों पर हाथ रखकर क्या बोलती है? रोती हुई बोलती है। अभी तक मैना रोई नहीं थी, लेकिन अब मैना के आंसू निकलते हैं। और क्या बोलती है? बोली, मैं बात सुन भी नहीं सकती, करना तो बहुत दूर की बात है, और सोच भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जिसका लक्ष्य भोग नहीं है, जिसका लक्ष्य अर्थ नहीं है, जिसका लक्ष्य तो धर्म और मोक्ष है, तो उसका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है। जब बिगड़ा नहीं है, तो मैं ये ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ, ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ जीवन में, कि आर्य देश में रह करके, आर्य बाला बन करके, आर्य कुल में जन्म लेकर के भी, और मैं ऐसा काम करूं कि स्वीकारा किसी और को और रिश्ता किसी और से बना लूं। ये संभव नहीं हो सकता। तो हे पतिदेव, कृपया करके मेरे को और मत रुलाइए। देखिए, जो परिस्थिति मैना को रुष्ट नहीं कर सकी, उसने उसका रुदन जरूर करा दिया। तो उस रुदन में भी क्या था? वो कर्म सिद्धांत की प्रति निष्ठा थी, अपने जीवन की मर्यादा थी, और भीतर का आनंद था, शांति थी, इसीलिए उसको इनकार कर दिया। नहीं हो सकता ऐसा, और आज के वजह सुन भी नहीं सकती ऐसा। उसके उस रूप को देख करके उम्बर राणा को स्वीकार हो गया कि इसने वास्तव में दबाव से नहीं, बल्कि स्वेच्छा से इस परिस्थिति को स्वीकार किया है। तो कितनी महान है मेरी पत्नी। वहीं से क्या हुआ? एक अहोभाव पैदा होना शुरू हो गया। और ये अहोभाव कहाँ ले जाता है? ये जोरू का गुलाम नहीं बनाता। ये अहोभाव क्या करता है? गुणी का अनुकरण सिखाता है। जब अहोभाव आता है, तो फिर हम ये नहीं देखते ये महिला है कि पुरुष है, ये बच्चा है कि बुजुर्ग है। हम क्या देखते हैं? ये गुणी है, तो मुझे इसका अनुकरण करना चाहिए। रात बहुत हो चुकी थी, विश्राम लिया। सुबह सुबह चिड़िया चहचहाने लगी, सूर्य उदित होने लगा, और उस समय प्रकृति बिल्कुल शांत थी। उस शांत प्रकृति में मैना उठती है, और उठने के बाद सीधे पंच परमेष्ठी को नमस्कार करती है, और नमस्कार करके फिर कहाँ जाती है? पतिदेव के पास जाती है, और जाने के बाद उनको जगाती है, और मधुर वचनों से जगाती है। जब मधुर वचनों जगाती है, तो पतिदेव उठ जाते हैं। यहाँ पर हमारे को एक शिक्षा फिर दी गई कि कोई व्यक्ति सुबह सुबह, आपने देखा कि गायों को घास देता है,
कोई ऐसा देखा होगा जो भिखारी को पैसा देता है, मंदिर के बाहर भिखारी हैं उनको पैसा देता है, कोई मंदिर के भंडार में कुछ पैसा डालता है, कोई आरती का चढ़ावा लेता है, ये सब दान देते हैं। लेकिन सबसे सुंदर दान उठते से ही क्या हो सकता है? तो जो मैना ने दिया, क्या दिया? मधुर वचनों का दान। यदि हम एक संकल्प कर सकें कि मैं दान तो दे नहीं पाता रोज रोज और हर समय, लेकिन मैं वचनों का दान तो हमेशा देता रहता हूँ, तो गलत दान नहीं दूं उससे, मैं मधुर वचनों का दान दूं। तो मैना ने क्या करा? इतने मधुर वचनों से पति को उठाया कि वो पतिदेव जैसे ही उठे और उठने के बाद मैना को देखा तो मैना ने एक निवेदन किया, और निवेदन में क्या था कि आज हमारे दाम्पत्य जीवन की पहली प्रभात है, तो क्या करना? तो आज हमें जिन मंदिर चलना है। ये जिन मंदिर जाने का ख्याल क्यों आया मैना को? तो इसलिए आया क्योंकि मैना जो थी वो आज से नहीं, वो तो शिक्षा काल से ही जाती थी। शिक्षा काल से 6 कर्तव्य बराबर निभाती थी। कौन कौन से 6 कर्तव्य? तो जिन पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कर्तव्य किसके हैं? मैना के कि शावक के? शावक के कर्तव्य हैं। और हम कौन हैं? हम भी शावक हैं। तो हमारा भी कर्तव्य क्या होना चाहिए? दैनिक कर्तव्य कि ये 6 कार्य रोज करें। पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो क्रम से सबसे पहला क्या कार्य करना? तो जिन मंदिर जाना, मुझे किसके साथ जाना? तो मेरे साधर्मिक के साथ। साधर्मिक कौन है निकटतम? अब एक ही बचा, वो कौन था? पतिदेव। तो पतिदेव को कहा कि आप भी पधारें तो उत्तम होगा। तो पति ने मना नहीं किया। क्यों? कि गुणी जनों के प्रति क्या था? अहोभाव की दृष्टि थे। तो ये गुणी है, ये जो बताएगी सही बताएगी, और इसलिए इसने मंदिर जाने का कहा है, तो कहाँ गलत कहा। और यहीं से संस्कारों की पृष्ठभूमि क्या हो गई? मजबूत होने लगी। और ऐसे करते करते दोनों कहाँ पहुँच गए? तो जिन मंदिर चले गए। निस्सी 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 करते हुए अंदर प्रवेश हुआ। एक कोढ़ी व्यक्ति के साथ एक सुंदरी कहाँ है? परमात्मा के मंदिर में है। और मंदिर में जाकर के जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? उसका भगवान होता है। ये दुखियारों की आवाज़ है। मैना दुखी नहीं थी, दया पात्र नहीं बनना चाहती थी। वो जाती तो परमात्मा को देखती है, क्योंकि जैसे हमारी आदर्श मैना है, तो मैना के आदर्श कौन? परमात्मा थे। तो हे जिनेश्वर परमात्मा, हे वीतरागी परमात्मा, हे सर्वज्ञ परमात्मा, हे परम कृपालु परमात्मा, हे परम गुणी परमात्मा, हे क्षमा के आदर्श, हे संतोष के आदर्श, हे परम सहिष्णु, आपको नमन हो, आपको नमन हो, आपको नमन हो। इस प्रकार से वो स्तुति करने लगी। हम रोज रटा रटाया दर्शनम देव देव से जरूर बोलते हैं, लेकिन वो हमारा रटा रटाया रहता है। इसकी कैसी थी? अंदर की आवाज़ थी कि जो ये परमात्मा के बारे में सोचती थी वैसा बोल रही थी। और इधर क्या होता है कि बोलते बोलते परमात्मा को प्रणाम करती है, और वो उम्बराना किसको देख रहे हैं? वो मैना को देख रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? सोच एक ही चीज़ रहे हैं कि सुना था कि मंदिर में जाकर के व्यक्ति क्या करता है? अपना रोना रोता है और परमात्मा से याचना करता है। ये भी तो याचना करेगी ना कुछ ना कुछ। तो इतने में मैना क्या बोलती है? बोले आप तो महान हो प्रभु, लेकिन मैं कैसी हूँ? मैं इस 4 गति 84 लाख योनियों में भटकने वाली आत्मा हूँ। और क्यों भटक रही हूँ? तो मेरी काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण से भटक रही हूँ। और हे परमात्मा, ये अंदर की मलिनता दूर हो तो कर्मों के बंधन से मुक्त हूँ और मैं भी आपके समान बन सकूँ। इसलिए हे परमात्मा, ऐसी सद्बुद्धि आए, ऐसी शक्ति जागृत हो कि मैं आपके पद चिन्हों पर चलती हुई, इन कर्मों को जीतती हुई, राग द्वेष मोह को जीतती हुई आपके पद को प्राप्त कर लूँ। उम्बराना सोचते हैं कि ना कोई कामना, ना कोई याचना, और है तो एक सात्विक पवित्र भावना, और वो इतनी सी है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को देख करके उनके समान बनने की भावना कर रही है। बस परमात्मा के पास जाना तो इसी भाव से जाना। ये सीख उसने दी। इस प्रकार से परमात्मा को वंदन करके वापस बाहर निकल गए। और निकलने के बाद में अब कहाँ जाते हैं? तो गुरु महाराज के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिन पूजा के बाद कौन सा काम अगला? गुरु उपासना। गुरु उपासना, उपासना मतलब क्या? उप मतलब निकट, आसना मतलब बैठना।
तो गुरु के निकट जाकर बैठना, यही गुरु उपासना है। वंदन आदि व्यवहार तो इसमें होंगे ही, उपदेश श्रवण आदि हो गई। तो गुरु उपासना करने के लिए कहाँ चली गई मैना? अपने पतिदेव को लेकर के गुरु महाराज के पास। और गुरु महाराज के पास जैसे ही जाती है तो वहाँ तो व्याख्यान चल रहा है, और व्याख्यान में धर्म का महत्व बताया जा रहा है। और धर्म का महत्व दोनों दृष्टियों से बताया जा रहा है कि धर्म वह है जो संसार में भी सुखी करता है और परम सुख की प्राप्ति भी कराता है। परम सुख की प्राप्ति कराना धर्म का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन जब तक वह जीव, धर्मी जीव इस संसार में रहता है तो इसी धर्म से अर्जित पुण्य के कारण से संसार के सुख को ही भोगता है और दुर्गति के दुखों से मुक्त रहता है। ये सब बातें चल रही थी, धर्म का महत्व समझ में आ रहा था। प्रवचन समाप्त हुआ, मांगलिक श्रवण के बाद सब लोग लौट गए, लेकिन मैना आगे बढ़ी। गुरु महाराज परिचित थे। गुरु महाराज ने पूछा कि ये कौन है व्यक्ति? मैंने ये सब बातें बताई और बताई कि ये मेरे पति हैं। मैना ने अपनी एक भावना अर्ज की। क्या अर्ज की? अभी तक कुछ नहीं मांगा था मैना ने, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं वीतरागी परमात्मा तो कुछ देते नहीं है, लेकिन गुरु महाराज कभी वासक शेप और उसके बहाने कुछ दे दें तो अपना काम हो जाए। तो अब तो मांग रही है कुछ ना कुछ मैना। तो मैना क्या मांग रही है? क्या मांग रही है मैना? बताइए। हे गुरु महाराज, आपने धर्म का महात्मा तो बता दिया, लेकिन मेरे धर्म की निंदा मैंने सुनी और उसमें निमित्त भी मैं ही बनी। मैंने तो अच्छे के लिए सब कुछ किया, लेकिन दुनिया समझ नहीं पाई और इसलिए धर्म की निंदा करने लगी कि ये धर्म था जिसने इसको पिता से विद्रोह करने की भावना जगाई। ये धर्म था जिसने इतना इसको जिद्दी बना दिया। तो ये सुन नहीं पाई मैं। तो हे गुरुदेव, यदि कुछ ऐसा हो सके कि मेरे निमित्त से धर्म की निंदा हो रही है तो मेरे ही निमित्त से ये धर्म की प्रशंसा होने लग जाए तो कितना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो जीवन जीने का सहारा कौन था मैना के पास? एक धर्म था। वो पति पर निर्भर नहीं थी और न पिता पर निर्भर रही थी। अब वो तो किस पर निर्भर थी? धर्म पर निर्भर थी। सीता जंगल में पहुंच गई तो भी निर्भर किस पर थी? धर्म पर। और लंका पहुंची तो भी किस पर निर्भर थी? धर्म पर। और वनवास में जब चल रही थी राम जी के साथ तब भी निर्भर किस पर थी? धर्म पर। और जब रानी के रूप में थी तब भी किस पर निर्भर थी? धर्म पर। बस सही व्यक्तित्व की निशानी वही है कि जो सब आश्रय छोड़ करके, सब सहारे छोड़ करके एकमात्र किस पर निर्भर हो जाए? धर्म पर। और धर्म कहीं बाहर नहीं है। धर्म कहाँ है? धर्म तो अपने भीतर ही है। इसलिए धर्म वास्तव में आत्मनिर्भर ही बनाता है, स्वावलंबी बनाता है। तो मैना कहती है कि धर्म की निंदा हो रही है, अब कुछ ऐसा हो जाए कि धर्म की प्रशंसा हो जाए, तो गुरु महाराज क्या करना चाहिए? तो गुरु महाराज ने अपने सहज ज्ञान से उसे कहा कि धर्म करने से ही धर्म की निंदा हटेगी, धर्म करवाने से नहीं हटेगी, धर्म थोपने से नहीं हटेगी, धर्म को शास्त्रार्थ करके जीतने से नहीं हटेगी। धर्म करोगे तो अपने आप धर्म की प्रशंसा होगी। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक क्या किया जिसके कारण वो भगवान कहलाए? उनका धर्म इतना महान कहलाया। तो सिर्फ एक ही काम किया कि धर्म की साधना की, धर्म अपने जीवन में उतार लिया। तो बस मैना को राह दिखाई कि आसोज महीना आने वाला है और उसमें ओली जी आने वाली है और नवपथ की ओली करेंगे तो अपना जीवन अच्छा ऊपर उठेगा, आत्मा कल्याण होगा। वो सब महात्मा बताया तो मैना को बात जज गई और उम्बर राणा ने भी उसको स्वीकार किया और दोनों निर्णय किया कि अपन नवपथ की ओली अवश्य करेंगे। लेकिन तब तक का समय कहाँ बिताएं? तो मैना को कुछ साधर्मिकों ने कहा कि आप हमारी मेहमान हो, आप दोनों हमारे मेहमान हो, साधर्मिक भी हो, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपना महल खोल देते हैं, हम अपना घर खोल देते हैं, आप उसमें रहिए। उन्होंने खाली महल को उनको दिया और उसमें रहने की सब सामग्री भी दी और व्यवस्था करके कहा कि कुछ भी आवश्यकता हो तो आप हमें जरूर याद कीजिएगा। और वो समय समय पर खबर लेते भी रहे। इस प्रकार से एक साधर्मिक बंधु ने क्या किया? अपने भाई के प्रति जो कर्तव्य निभाना चाहिए वो कर्तव्य निभा दिया। अपन बोलते तो हैं साधर्मिक बंधु, लेकिन बंधु तो पालते हैं क्या? बंधु तो मानते हैं क्या? यदि एक जैन का पड़ोसी दूसरा जैन है और उस जैन को कुछ आवश्यकता पड़ जाए
तो इस जैन के मन में क्या एक ख्याल आता है कि ये मेरा साधर्मिक है इसलिए इसकी मदद करनी चाहिए। पहला ख्याल क्या आता है, ये जरूर किसी न किसी काम से आया होगा, जरूर इसको कोई ना कोई स्वार्थ होगा, टल सके तो टाल दो, ऐसी भावना अक्सर आ जाती है। लेकिन वहाँ साधर्मिक वात्सल्य निभाते हुए ये नहीं देखा ये कोड़ी कहाँ से आ गया, कहाँ से घुस गया इस उपाश्रय में, इसको निकालो बाहर करो। सिर्फ एक ही भावना करी कि धर्म करने आया ना तो हमारा साधर्मिक हो गया, और साधर्मिक हो गया तो फिर हमें इसकी व्यवस्था पूरी करनी है जितनी कर सकते हैं। और वहाँ के साधर्मिकों ने सब व्यवस्था कर दी और व्यवस्था हो गई। समय बीतता गया, बीतते बीतते ओली जी आ गई। अब ओली जी आई किस लिए, ओली जी आई किस लिए? कोई बोलेगा कोई भी चीज़ आती किसके लिए, जाने के लिए, तो ओली जी भी जाने के लिए आई। ओली जी जाने के लिए नहीं आई, ओली जी किसके लिए आई? ओली जी आराधना के लिए आई। तो आराधना का इंतजार था जिसको, तो ओली जी आई तो क्या शुरू कर दिया, आराधना शुरू कर दी। अब जब आराधना शुरू हुई तो प्रतिदिन माला जपना, सामयिक करना, समता का अभ्यास करना, शरीर का राग तोड़ना, कायोत्सर्ग करना, परमात्मा के निकट रहना, परमात्मा की भक्ति करना और आयम्बिल करना, स्नात्र पूजा करना, ये क्या हो गया, 9 दिन के लिए क्या बन गया, ये प्रतिदिन का क्रम बन गया। और इस पूरे क्रम को सिर्फ द्रव्य क्रिया नहीं रखते हुए इसे भाव क्रिया तक पहुंचा दिया। स्वयं मैना ने तो पहुंचा ही दिया, पर उम्बर राणा की अच्छी ऊंची भावना ने क्या किया, वो नए जरूर थे लेकिन उसके बावजूद नौ सीखिए नहीं थे, ये यूं कहें कि अपरिपक्व नहीं थे। तो क्या किया, वो जैसा मैना ने बताया वैसा करते गए, और करते करते वो भी पूरे भावों के साथ उस आराधना को करते गए। और करते करते क्या चमत्कार हुआ कि जैसे जैसे एक एक दिन बीतता गया तो आसोजे में सूर्य तपते जाता है, उसी प्रकार से क्या होता गया कि उम्बर राणा की जो चमड़ी थी या उम्बर राणा का जो रोग था धीरे जाता गया, और चमड़ी कैसी होती गई, चेहरा कैसे होता गया, तो मानो काया कैसी होती गई, तो सुवर्ण काया होती गई, मतलब सुंदर स्वरूप होते चले गए, और रोग जाता गया। ऐसे करते करते 9 दिन तक स्नात्र भी होती गई, स्नात्र का जल भी एक निमित्त बनता गया, और उसके साथ साथ आयम्बिल आदि की आराधना भी होती गई, और सबसे बड़ी बात है कि भावों की थेरेपी चलती गई, और इधर पुण्य का जागरण हुआ। और ये सब बनाव बने। अब दोष किसी या आरोप किसी एक पर आ सकता है, लेकिन मूल में आरोप के लायक कोई है, सबसे बलवान कौन निमित्त, तो कर्म है। तो पुण्य कर्म का उदय हुआ अंदर में, और इधर क्या हुआ, चमत्कार सा हुआ, और पूरी की पूरी कंचन काया हो गई, रोग चला गया। अंतिम दिन स्नात्र का जल छिड़कते से ही एक स्वस्थ सुंदर सुवर्ण काया वाला एक व्यक्ति तो सामने आ गया। मैना को बहुत खुशी है, किस बात की, मैना को बहुत खुशी है। मेरा प्रियतम जो है ना, उसकी खूब प्रशंसा हो रही है। वो प्रियतम कौन ना, मेरा धर्म ना, मेरा धर्म ही मेरा सब कुछ है। बोलते हैं तुम्हें माता पिता तुम्हें हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु, तुम ही सखा हो। तो मैना के जीवन में सर्वस्व कौन था, धर्म था, और जो धर्म करे वो भी उसका ही था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, पति स्वस्थ हो गए, ये चमत्कार हो गया, मेरा काम हो गया, अब छोड़ो प्रभु को। ये भाव था ही नहीं, एक ही भाव था कि इनका स्वस्थ होना, इनका स्वस्थ होना एक संदेश है। संदेश क्या है दुनिया के लिए, कि देखो मेरा कर्म सिद्धांत सही था, मेरा कर्म सिद्धांत सही था। क्योंकि यदि पिता बोले कि देख तूने जिद की थी ना, तो मैंने कोड़ी से तेरा ब्याह कर दिया, तो अब मैना पूछती है कि ये स्वस्थ हुए, तो ये स्वस्थ पिता आपने ही तो किया ना इनको। तो पिता क्या बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता। अब तो क्या बोलना पड़ेगा पूरी दुनिया को कि भैया पिता ने ये नहीं किया, पिता ने तो इसको और उल्टा फंसाया था, लेकिन ये तो एकदम स्वस्थ पति मिल गया। तो ये किसने दिया, तो ये भाग्य ने दिया, कर्म ने दिया। तो धर्म की प्रशंसा होगी, और धर्म की प्रशंसा होगी इसी आशा से, इसी कल्पना से मैना क्या है, बहुत प्रसन्न है। गुरु महाराज के पास जाती हैं, गुरु महाराज को धन्यवाद ज्ञापित करती हैं, और वापस तंबू की ओर आती हैं, और वो स्नात जल एक निमित्त बनता है, और वो स्नात जल के साथ पवित्र भावना वाला जल कहाँ जाता है, वो 700 कोड़ियों पर छिड़काया जाता है। और योग संयोग ऐसा कि पुण्य कर्म जागृत होता है, और 700 के 700 कोड़ी भी क्या होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये गलती नहीं करना अपने को कि वो स्नात जल छिड़कने से स्वस्थ हो गए। क्यों, क्योंकि अपने को आगे जाकर की कथा भी मिलेगी कि जैसे राजा ने पहले कोड़ी कहा था मुनिराज को
तो उसके कारण से इनको कोढ़ी बनना पड़ा। तो 700 साथियों ने साथ दिया था तो उनको भी कोढ़ी बनना पड़ा, लेकिन बाद में गलती सुधारने के कारण से जो पश्चाताप हुआ, जो प्रायश्चित हुआ, उसके कारण से वापस वो कर्म हल्के हुए और इसी कारण से कोढ़ आया भी और चला भी गया। इसमें नवपद की आराधना भी निमित्त बनी है, इसमें नवपद की आराधना भी निमित्त बनी है। ऐसे ही मान करके कर्म सिद्धांत को स्वीकार करना, यही इस कथा का संदेश है। तो चिंतन करना है आपको, हमको सबको, कि जिस प्रकार से मैना के जीवन का एक प्रसंग आया, वो आया बड़ा दुख के रूप में था, लेकिन बन गया क्या? तो सुखदायी बन गया। तो मान के चलना पड़ेगा कि कोई भी कर्म का उदय सदा के लिए किसी को नहीं आता। अधिक से अधिक आता है तो इस जीवन के लिए आता है, कुछ जीवन के लिए आता है, लेकिन सदा के लिए नहीं आता। इसलिए क्या करना? समझदार व्यक्ति वह है जो पानी की धारा बहुत तेजी से बह रही हो तो उसमें पाँव डाल करके स्वयं नहीं बहता, बल्कि दूर खड़े रह करके उसको बहने देता है। तो उसी प्रकार से कर्म के उदय को इतना निकट आकर के, इतना आसक्त होकर के उसमें इतना नहीं डूब जाना कि हम भी उस उदय के साथ बह जाएं, बल्कि क्या करना, हमको दृष्टा भाव से, समता भाव से उस कर्म के उदय को बहने देना। अपने आप वो कर्म का उदय बह जाएगा और हमारे को जो दुख भी आया है तो वो दुख चला जाएगा और हमारी समता बनी की बनी रहेगी। तो ऐसा प्रयास आपको, हमको सबको करना। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। पंच परमेश्वरी भगवंत को कोटिश नमन। चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिश नमन। वर्तमान के सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिश नमन। यहाँ विराजित साथी साधु महाराज, आदरणीय साध्वी जी महाराज, सभी भव्य श्रावक एवं श्राविकाएं, नौपद जी के पर्व के ऊपर हम श्रीपाल और मीना सुंदरी की कथा सुन रहे हैं, पर कथा में छिपे हुए भाव को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। कथा के माध्यम से, कथा क्या होती है? तो एक उदाहरण नहीं, एग्जाम्पल है, पर एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्यूशन तक पहुंचना। तो हमें अपने सॉल्यूशन तक पहुंचना कि हमें क्या करना चाहिए। तो दो पद के बारे में अपन ने जानने का प्रयत्न किया। पहला पद है अर्यंत पद, दूसरा सिद्ध पद। ये पद किसके हैं? ये पद किसके हैं? कौन प्राप्त करता है? किसके पद हैं? तो ये पद जो है आत्मा ही प्राप्त करती है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको समझना अपने को। इस संसार में दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी? एक जड़ पदार्थ है और चेतन पदार्थ है। एक लिविंग बीइंग है और दूसरा नॉन लिविंग बीइंग है। जो लिविंग बीइंग हम देखते हैं उसमें भी दो चीज़ें हैं, एक आत्मा है और दूसरा शरीर है ना। जिसे हमारे को दिखता है ये शरीर, तो इस शरीर में एक आत्मा है और दूसरा शरीर है। वो आत्मा तो हम हैं और शरीर जो है वो जड़ पदार्थ है। ऐसा हमको महसूस नहीं होता है, पर क्या महसूस करना अपने को इन तत्वों को जान करके कि कोढ़ किस में था? शरीर में था। वो निर्मलता किसकी थी? आत्मा की थी। आत्मा की निर्मलता के निमित्त से शरीर का कोढ़ खत्म हो गया। तो दो चीज़ें हैं, एक आत्मा है और दूसरा शरीर है। अब हर समय क्या होता है, आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाती है और कि दूसरे शरीर को धारण करती है। एक जन्म में जीती है, मृत्यु के समय में आत्मा क्या करती है? इस शरीर को छोड़ के निकल जाती है और फिर पुनः दूसरा शरीर, दूसरा भव, दूसरा जीवन प्राप्त करती है। फिर एक प्रश्न उठता है कि एक शरीर को छोड़ने का कारण क्या और दूसरा शरीर धारण करने का कारण क्या? इसके बीच में कुछ कारण होना चाहिए। क्या कारण है? तो बोलते हैं एक ऐसी चीज़ है जिसको कर्म बोलते हैं। इस शरीर में रहते हुए जो कार्य हम करते हैं, जो भाव हम करते हैं, उसके कारण से कुछ पुद्गल के छोटे छोटे परमाणु होते हैं। वो परमाणु हमारी आत्मा से आके चिपक जाते हैं और उन्हें हम कर्म कहते हैं। उन परमाणु में इस प्रकार शक्ति आ जाती है जो कि उसका फल बाद में मिलता है हमको। जैसे बताया कि उमर राणा को कोढ़ हो गया, कोढ़ का कारण क्या बना? तो पूर्व में उसने कुछ कर्म किया था, ऐसा कर्म किया था कि मुनिराज को कोड़ी कोड़ी करके चिढ़ाया था, जो बाद में आएगा
और उसके कारण से इस जन्म में उसको कोढ़ रोग मिला। जो कार्य हमने पूर्व में किया था उस कार्य के फल रूप में हमको इस जन्म मिला है। तो इस जन्म में जो करेंगे उसका फल कब मिलेगा? तो आगे आने वाले जन्मों में मिलेगा। हो सकता है कोई फल अगले जन्म मिले, कोई 2-4 जन्म के बाद मिले, कोई 5-10 जन्म के बाद मिले और कोई 100-50 जन्म के बाद मिले। पर जो कार्य हम करेंगे, जो कर्म हम बांधेंगे, उस कर्म का फल हमको मिलता है। अब कर्म कैसे करते हैं? 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक पाप कर्म होता है और एक पुण्य कर्म होता है। पाप कर्म का फल पाप रूप मिलता है और पुण्य कर्म का फल पुण्य रूप मिलता है। इस प्रकार से जीव क्या करता है, पूरे जीवन भर तक यदि पाप कर्म करता है, कभी पुण्य कर्म करता है और इस प्रकार से आगे आने वाले जीवन में पाप और पुण्य का फल प्राप्त करता है। मगर ऐसा भी कर सकता है जीव कि न पाप बांधे और न पुण्य बांधे। कर्म का उदय हो, उस कर्म के उदय में वो पाप भी बांध सकता है और पुण्य भी बांध सकता है। पाप कर्म का उदय है, उस कर्म के उदय के अंदर वो पाप भी बांध सकता है और पुण्य भी बांध सकता है। पुण्य कर्म का उदय है, पुण्य कर्म के उदय में पाप भी बांध सकता है और पुण्य भी बांध सकता है। और दोनों ही प्रकार के कर्म के उदय में बिना बांधे भी जी सकता है। इतने ऑप्शंस हैं जीव के पास में। फिर से रिवाइज करता हूँ मैं। जीव को कभी पाप कर्म का उदय मिलता है और कभी पुण्य कर्म का उदय मिलता है। पाप कर्म के उदय में जीव पाप भी बांध सकता है और पुण्य भी बांध सकता है, दोनों ऑप्शन खुले हैं उसके। पुण्य कर्म के उदय में भी वो पाप भी बांध सकता है और पुण्य भी बांध सकता है। और दोनों ही प्रकार के कर्म के उदय के अंदर वो बिना बांधे भी जी सकता है। ऐसे हर समय ऑप्शन खुले हैं। अब किसको ध्यान रखना है? तो पुरुषार्थ अपने को करना है, उस जीव को करना है कि मुझे क्या पुरुषार्थ करना, कर्म बांधते हुए जीना या कर्म बिना बांधे जीना। कर्म बांधते हुए जीना तो पाप कर्म बांधते हुए जीना या पुण्य कर्म बांधते हुए जीना। परिस्थिति दोनों मिल सकती है, पाप की परिस्थिति मिल सकती है और पुण्य की परिस्थिति मिल सकती है, उदय दोनों मिल सकते हैं। पर उदय से हमारा वर्तमान करने का संबंध नहीं है। हम क्या मानते हैं, उदय होता है वैसा हो जाता है, पाप का उदय होता है उसमें पाप हो जाता है, पुण्य का उदय में पुण्य हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये सिद्धांत हमारे गलत हैं। उदय हमें प्रभावित नहीं करता, हम क्या करें? हमारे हाथ में है हम उस उदय के अंदर क्या कैसे जिएं। ये बहुत बड़ा परमात्मा का सिद्धांत है। हमारे हाथ में है हम आगे पाप करते हुए जिएं या पुण्य करते हुए जिएं या बिना कर्म बांधे हुए जिएं। देखो जो साधक जीव होते हैं वो क्या करते हैं, तो पाप और पुण्य कर्म की फिल्म चलती है, उदय आता है, उस उदय में पूरा पुरुषार्थ करते हैं, कर्म नहीं बंधे। क्या करते हैं? पूरा पुरुषार्थ करते हैं, कर्म नहीं बंधे। कदाचित कर्म बांधना पड़े, मजबूरी हो, कमजोरी हो, नहीं रहा जाए, कुछ राग मौजूद है, तो फिर क्या करते हैं, उस कर्म बांधते समय सावधान रहते हैं कि पाप का कर्म नहीं बांधना मुझे। कितनी सावधानी होती है कि कर्म का उदय कुछ भी हो, पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, किंतु मुझे पाप तो बांधना ही नहीं है। और नहीं बंधे तो बहुत अच्छा है, मुझे ऐसे जीना है कर्म का बंधन ही नहीं हो। तो धीरे धीरे क्या होता है, पुराने कर्म का उदय आता जाता है, वो खत्म होता जाता है और कर्म का स्टॉक खत्म हो जाता है और धीरे धीरे जो है व्यक्ति अबंध हो जाता है, बंध रहित हो जाता है। उस बंध रहित अवस्था को ही क्या बोलते हैं अपन? अरिहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था। आत्मा की वह अवस्था है जिसमें कर्म बंधन पूरा रुक जाता है और पुराना कर्म पूरा खिड़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सिद्ध अवस्था। और आत्मा की वह अवस्था जिसमें घाती कर्म बांधना बंद हो जाता है और पुराने घाती कर्म का नाश हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अरिहंत अवस्था।
ये कौन करता है? तो किसकी होती है? तो कहते हैं आत्मा की होती है। अपन कौन है? शरीर है ना, अपन शरीर नहीं है, आत्मा है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं? हम संसार में रहते हुए संसार बढ़ा भी सकते हैं, परिवार बढ़ा सकते हैं, पैसा बढ़ा सकते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं, पद बढ़ा सकते हैं, है ना, ये सब बढ़ा सकते हैं। और इसी संसार में रहते हुए हम संसार को कम भी कर सकते हैं, संसार से मुक्त भी हो सकते हैं, संसार के परिमंड से मुक्ति हो सकते हैं। ये योग्यता किसके अंदर है? हमारे अंदर में। कब है? सुबह है कि शाम को है? रात को, एक दिन को है? हर क्षण हर समय हमारे पास मौजूद है कि पाप का उदय हो या पुण्य का उदय हो, उसमें हम कर्म बांधें या न बांधें, और बांधें तो पाप का बांधें या पुण्य का बांधें, ये योग्यता हमारे पास में है, हर समय मौजूद है। और हर समय कर्म का उदय चल रहा है। एक श्रृंखला चल रही है कर्म के उदय की, दूसरी श्रृंखला चल रही है कर्म के बंध की। जैसे एक बड़ी कंपनी होती है या दुकान होती है, उसमें क्या होता है? एक श्रृंखला चलती है, माल बिक रहा है, दूसरी श्रृंखला चलती है, माल आ रहा है, माल आता भी रहता है, माल बिकता भी रहता है, और माल का स्टॉक भी रहता है। दुकान भरी की भरी रहती है ना, सबकी दुकान भरी भरी है ना। मगर किसी व्यक्ति को ऐसा समझ में आ जाए कि भैया ये व्यापार जो है घाटे में चल रहा है, तो क्या करेगा वो? अब दो ऑप्शन है उसके पास में, चलाओ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, घाटे में चल रहा है, चलो चलने दो, चलाते रहो, होगा जो देखा जाएगा। कुछ पैसा बाजार से भी ले लो, उधार ले लो, पर दुकान चलना चाहिए हमारी। और कम पड़ता है और ले लो, उधार माल ले लो, उधार सब कुछ ले लो। एक दिन क्या होता है? वो दीवारा निकल जाता है। एक तरीका जीने का ये, एक तरीका जीने का ये होता है कि समझ में आ जाता है उसको कि मैं, मेरी दुकान घाटे में चल रही है, नुकसान हो रहा है, इस टाइप का बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ, ये बिजनेस मुझे नुकसान हो रहा है, भले ही माल खूब बिक रहा है पर नुकसान हो रहा है। क्या करता है वो दुकान बंद करने का निर्णय कर लेता है। समझदार आदमी यदि घाटे की दुकान होती है तो क्या करता है? दुकान बंद करने निर्णय कर लेता है, दुकान बंद करना है। निर्णय आज किया है तो आज क्या दुकान बंद हो जाएगी? क्या दुकान बंद नहीं होगी। जो माल स्टॉक में है उस माल को बेचना पड़ेगा, जिसका देना है उसको देना पड़ेगा। देखिए, किसी का देना है वो आपको देना पड़ेगा, किस लेना है वो छोड़ सकते हो आप। ये ऑप्शन है कि किसी व्यक्ति से आपको लेना है, वो छोड़ सकते हो चाहो तो आप, पर देना है उसे देना ही पड़ेगा, चुकारा करना ही पड़ेगा। ये दुकान बंद नहीं कर सकते आप, और शांति से नहीं जी सकते। तो समझदार आदमी क्या करता है? जब कर्म की दुकान का समझ में आता है कि मुझे कर्म की दुकान बंद करना है, जैसे बाहर दुकान बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बाहर की दुकान बंद करने के लिए उसे नया माल खरीदना बंद करना पड़ेगा, और पुराना माल को बेचना पड़ेगा, और जो आता है पैसा चुकाना पड़ेगा, पर नया माल नहीं खरीदेगा। या कभी खरीदना पड़ा तो कैसा खरीदेगा? जिससे पुराना माल बिक जाए, उसके साथ में पुराना माल बिक जाए। नया माल प्रॉफिट के लिए खरीदेगा, किंतु पुराना माल बिक जाए उसके लिए खरीदता है। ऐसे ही साधक क्या करता है? उसको समझ में आ जाता है कि कर्म की दुकान के कारण से मैं संसार में भटक रहा हूँ और मुझे बहुत दुखी होना पड़ रहा है, हर गति गति में भटक रहा हूँ, एक गति से दूसरी गति में, दूसरी तीसरी में जाता हूँ मैं। मुझे क्या करना? इस कर्म की दुकान को बंद करना। क्या करेगा? कर्म का उदय आएगा, उस उदय में नए कर्म नहीं बांधेगा। और कभी ग्राहक आएगा तो कर्म खपा देगा, जल्दी से खाली कर देगा। कर्म का उदय तीव्र आया तो जल्दी से कर्म खपा देगा, नए कर्म नहीं बांधेगा। और कभी और पुरुषार्थ करेगा, पुराने पड़े हुए कर्मों का भी क्षय कर देगा। यहाँ मैना का क्या प्रिंसिपल है? मैना ने समझ लिया संसार क्या है,
तो संसार भटकना मतलब कर्म के अंदर भटकना, मेरे को निरंतर मेरे को कर्म समाप्त करना है। जो जो उदय आता है उस उदय के अंदर संभाव रखना है, उस संभाव के द्वारा कर्म नया नहीं बंधेगा। मैं राग करूंगा या द्वेष करूंगा तो मेरे को कर्म बंधन होंगे, पर संभाव रखूंगा तो कर्म बंधन नहीं होंगे। तो कर्म का उदय आता है, चला जाता है, हम समता भाव से रह जाएं, नया कर्म नहीं बंधेंगे। कितना सरल फॉर्मूला है। कर्म का उदय आए तो समता भाव और जाए तो समता भाव। ये मेना का प्रिंसिपल हो गया। हमारा प्रिंसिपल क्या है? कर्म का उदय आए और बांधो और संसार बढ़ाओ। नहीं बंधेगा तो कैसे काम चलेगा? संसार नहीं बढ़ेगा तो कहाँ रहेंगे? कई लोगों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, साहब संसार नहीं बढ़ेगा तो हम जिएंगे कैसे? संसार तो बढ़ाना ही पड़ेगा। पर मेना का प्रिंसिपल क्या रहा? संसार नहीं बढ़ाना। क्या किया उसने? कर्म का उदय आया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और संसार धीरे धीरे घटाना चालू कर दिया। कर्म का संवर कर दिया, कर्म की निर्जरा कर दी, जिससे क्या हुआ? संसार घटना चालू हो गया। इस प्रोसेस में आ गया। बांधना है तो पुण्य कर्म बांधेंगे, पाप का नहीं बंधन करेंगे। इस प्रकार से अपने आप को पाप से निकाल करके और या तो संवर में या पुण्य में लगा दिया। ये मेना का प्रिंसिपल था, और यही सिद्ध चक्र का प्रिंसिपल है, नवपद का प्रिंसिपल है। क्या करना? उद्देश्य डिसाइड करना। हमारा उद्देश्य क्या है? तो समझदार आदमी का उद्देश्य क्या हो जाता है? संसार में कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, बिजनेसमैन बनना है ना, अच्छा व्यापारी बनना है, एक्सपोर्टर बनना है। एक उद्देश्य ये होता है। एक उद्देश्य क्या होता है? मेरे को कुछ भी नहीं बनना है, मेरे को अरिहंत बनना है ना। दो उद्देश्य हो गए। एक का उद्देश्य मेरे को अरिहंत बनना है, और एक का उद्देश्य मेरे को कुछ बनना है संसार में और बन के दिखाना सब लोगों को। और दूसरा उद्देश्य क्या होता है? मेरे को दिखाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ बनना है। दोनों में अंतर है। एक को बनना है, अच्छा बनना है, और एक को अच्छा दिखाना है। एक अच्छा दिखाना चाहता है और एक अच्छा बनना चाहता है। कौन सा अच्छा है? जो अच्छा बन जाता है उसको सब अच्छा कहेंगे सही, और अच्छा दिखाएगा, हो सकता है कि पोल खुल जाए तो बुरा भी कहना चालू कर देंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा बनने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? साधक। जो अच्छा बनने का प्रयत्न करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? साधक। ये साधक कैसे होते हैं? ये साधक होते हैं आचार्य, उपाध्याय और साधु। आचार्य, उपाध्याय और साधु क्या है? तो ये तीनों परिश्रम कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, भाई साधु कौन बनता है? जिसको बाहर में मेहनत करना नहीं आता, कमाना नहीं आता, वो साधु बन जाता है। जिसको कमाना नहीं आता ना, वो क्या बनता है? साधु बन जाता है। जिसको संसार में जीना नहीं आता, साधु बन जाता है। ऐसा नहीं है। साधु कौन बनता है? जिसको अपना संसार समाप्त करना है। जीना तो आता है संसार में, पर जीना नहीं चाहता उसमें, वहाँ से निकल करके और अपने आप को अरिहंत परमात्मा के निकट लेना चाहता है। तो क्या करता है? अरिहंत परमात्मा के प्रति श्रद्धा करता है, समर्पण करता है, विश्वास करता है, और उनकी स्वीकृति करता है, सब श्रद्धा करता है, समर्पण करता है। इस प्रकार से करता है। और क्या करता है? अपने आप को अरिहंत बनाने में लगा जाता है। उसे क्या बोलते हैं? हम साधु बोलते हैं। साधु किसे बोलते हैं? जो अपने आप को अरिहंत बनाने में लगा दें। देखो, जो अपने आप को डॉक्टर बनाने में लगा जाता है उसे क्या बोलते हैं? डॉक्टर बनना चालू कर दे लोग। तो जो अपने आप को अरिहंत बनाने में लगा जाता है उसे क्या बोलते हैं? अरिहंत पद की साधना करने वाला। ये क्या है? ये कौन है? तो अरिहंत पद की साधना करने वाला है, साधक है। वो क्या करते हैं? निरंतर कर्म के उदय के अंदर वापस नए कर्म बांधना बंद कर देते हैं, उसे बोलते हैं साधु। उनमें कोई विशिष्ट होते हैं जो अध्ययन अध्यापन काम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उपाध्याय बोलते हैं। मतलब अपनी साधना करते हुए दूसरों को सहयोग करते पढ़ाने में, और खुद पढ़ते जाए, आगे ज्ञान लेते जाएं, और अपने ज्ञान को निर्मल करते जाएं, अपनी दृष्टि को निर्मल करते जाएं, अपने आचरण निर्मल करते जाएं।
वो क्या कहलाते हैं? उपाध्याय कहलाते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि संघ समाज का, साधु संघ का और समाज का मैनेजमेंट में सहयोग कर देते हैं, सहयोग हो जाते हैं, पर साथ में अपनी आराधना भी करते हैं। वो साधु भी हैं और वो क्या आचार्य भी होते हैं। आचार्य कौन है? साधु भी है और आचार्य भी हैं। उपाध्याय कौन होते हैं? साधु भी होते हैं और उपाध्याय भी होते हैं। और साधु क्या होते हैं? अपनी साधना करते हैं। इस प्रकार से तीन तत्व ऐसे हैं जो क्या करते हैं? कर्मों का क्षय करते जाते हैं और नए कर्म का बंधन बंद करते जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है? जब कर्म सब क्षय हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, वो अरिहंत बन जाते हैं। और अरिहंत परमात्मा क्या करते हैं? सहज रहते हैं। जो बचे हुए आघाती कर्म हैं, उन आघाती कर्म का नाश सहज होता रहता है और सिद्ध बन जाते हैं। इस प्रकार से इस सिद्ध चक्र के माध्यम से, नवपद के माध्यम से हमें उन तत्वों को जानना कि हमें क्या बनना है, और हमारा एक विश्वास जगना चाहिए कि हमको बनना है तो क्या बनना है? अरिहंत बनना है। संसार में नहीं भटकना है। अब संसार में नहीं भटकेंगे, हम अरिहंत पद को प्राप्त करेंगे। ऐसा बनने के लिए क्या करेंगे? हम उससे ऊपर उठेंगे, अपने को साधक बनाएंगे और साधक के साथ साधना करके वो अरिहंत पद की प्राप्ति करेंगे। ऐसा जिनका उद्देश्य बन जाता है वो क्या करते हैं? धीरे धीरे संसार से निकल जाते हैं। यही मैना और उम्र आना, ये धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाएंगे। भले ही आपको दिखेगा संसार बढ़ रहा है इनका, पर वो संसार उदय का रूप है। कर्म का उदय आ रहा है और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। संसार बढ़ा नहीं रहे और धीरे संसार घटाते चले जाएंगे। पर कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार की कहानी सुनने के बाद में हमको भी क्या लगता है? हम भी संसार घटा रहे हैं। हमारा संसार बढ़ाते हैं हम और क्या सोचते हैं? हम घटा रहे हैं, जैसे उन्होंने घटाया, बढ़ाया और घटाया। तो ये हमारे भ्रम है। हमको समझना है कि अंदर में भावों की निर्मलता हो जाती है। उस समय क्या होता है? एक प्रवृत्ति होती है, जिसे बोलते हैं उदयाधीन प्रवृत्ति। उदय के अंदर समभाव से जी लेना। पर जब निर्मलता नहीं होती है तो क्या होता है? राग की प्रवृत्ति होती है। तो उदय में राग की प्रवृत्ति हो जाती है और राग बढ़ाते हैं। तो कोशिश क्या करना है अपने को? अपने जीवन में राग नहीं बढ़े, किंतु उदय के अंदर समभाव रखते हुए हम उदय को क्षय करते चले जाएं, उदय को समाप्त करते जाएं और नए कर्म का बंध नहीं हो। अपनी समता भाव को बढ़ाते चले जाएं और नए कर्म के बंधन से बच जाएं। ऐसा अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न आप भी करें, मैं भी करूं। इसी मंगल भाव से विराम करते हैं। ओम शांति। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। पचखंड तिव्यार उपवास सूर्य हो गए अबधन बच गई तिव्यम प्यारम अस्नम खायम सनतम पाणहर पोर्सिम साठ पोर्सिम पोर्सिम पच गई अनत नवणम सहसागणम पच्छं कलम दिशामण सुतिनम आयमिलम निवि बिगे पच गई नथ लेवलम गिस्से संकुत परिषदम एकासनम प्यासनम पच गई तिव्यम प्यारम अस्नम खायम सनतम सागणम आउंटन पसां गुरोठन सुतिनम बोसिरई। आज नौपद जी में तृतीय दिवस आचार्य पद की आराधना चल रही है। कल चतुर्दिवस उपाध्याय पद की आराधना और सभी क्रियाएं 27-27। आज हमारे बीच में रायपुर से, छत्तीसगढ़ रायपुर से श्रीमान जय कुमारी साहब वेद आए हैं। ये आपसे कुछ निवेदन करेंगे, पर एक उल्लेखनीय बात कहना आवश्यक है कि आपका परिवार ऐसे अति धर्मिष्ठ परिवारों में से एक है और अभी आप वहाँ पर रायपुर में ही एयरपोर्ट के ठीक पास माना नामक स्थान पर, जहाँ पर एक भवन पहले से ही है जैनम के नाम से, जैनम मानस समिति की तरह बनाया हुआ, उसी प्रांगण में एक सुंदर सा भव्य शिखरबद्ध मंदिर का धर्मनाथ भगवान का मंदिर का निर्माण कार्य आपने अपने स्वद्रव्य से किया है और पिछले 3 वर्ष से उसका निर्माण कार्य जारी था। पर
आपने पूरे स्वद्रव्य का उपयोग करके प्रभु की भक्ति में अपने पुण्य से प्राप्त राशि का समर्पण किया है और अब इसकी प्रतिष्ठा होने वाली है, उसी के बारे में वो आपको ले लीजिए। शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में अनंत वंदन। अत्र विराजित परम पूज्य आध्यात्म योगी महेंद्र सागर जी महाराज साहब, युवा मनीषी मनीष सागर जी महाराज साहब आदि समस्त साधु साध्वी वृंद के चरणों में सादर सविधि वंदना। उपस्थित जयपुर श्री संघ के श्रावक मुमुक्षु एवं तपस्वी व्रतधारी बंधु बहनों, आज हमारा सौभाग्य है